नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले ही इंडिया ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किए थे और दो अलग अलग मौकों पर इनको टेस्ट फायर किया गया था। तो आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है क्या और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज इसी के ऊपर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लोकली बनाए गए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि लेजर गाइडेड वर्जन है, इसके दो टेस्ट हो चुके हैं और आगे भी इसकी वैलिडेशन के लिए कई टेस्ट हो सकते हैं जब तक कि इसे यूजर ट्रायल के लिए तैयार ना माना जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कब आया, कब इसका एग्जिस्टेंस हुआ, इसी के ऊपर बात करते हैं। तो बताना चाहूंगा कि इस समय ऐसे एम्यूनिशन को डेवलप किया जा रहा है जो आर्मर टैंक को भी भेद सके और साथ ही दोस्तों ऐसे मटेरियल को भी बनाया जा रहा है कि जो इस तरह के एम्यूनिशन का वार सहन कर सके, उसे कुछ भी न हो। ऐसी रेस लगी हुई थी दोस्तों वर्ल्ड वार 1 के बाद में। लेकिन ऐसा नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वार तक भी आर्मीज ने एटीजीएम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था आर्मर्ड व्हीकल जैसे कि टैंक वगैरह को न्यूट्रलाइज करने के लिए और स्ट्राइक करने के लिए। और इंडियन आर्मी अभी तक इंपोर्टेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करती रही है, लेकिन डीआरडीओ अब ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बना रही है जिसे कई तरह के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सके और ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। और दोस्तों, हमारा लोकली डेवलप लो वेट फायर एंड फॉरगॉट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को सबसे पहले लास्ट ईयर सितंबर के अंदर टेस्ट किया गया था और उसके बाद दोस्तों फरवरी 2018 के अंदर भी हमने नाग मिसाइल का भी सफलतापूर्वक टेस्ट किया था डेजर्ट कंडीशन के अंदर, यानी कि रेगिस्तान के अंदर। और ये सारे सिस्टम हमारी इन्फेंट्री यूनिट के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सभी अपनी अलग अलग स्टेजेस के अंदर है डेवलपमेंट की। और दोस्तों, दिसंबर 2019 के अंदर ये बात कही गई कि इंडिया अब एंटी टैंक स्पाइक मिसाइल इसराइल से खरीद रहा है और साथ ही इससे जुड़ा सिस्टम भी खरीद रहा है ताकि इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं लेजर गाइडेड एटीजीएम की कि ये अलग कैसे है। तो दोस्तों, लेजर गाइड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक एस्पेक्ट के ऊपर अन्य एटीजीएम से अलग कहलाती है अगर हम आज की बात करें तो। और अभी इंडियन डेवलप्ड लेजर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का कोई भी नाम नहीं रखा गया है, इसे अभी नाम देना है। इसे अभी टैंक से फायर किया गया है। इसकी रेंज 1.5 से 5 किलोमीटर तक है और ये टारगेट को लॉक करती है, ट्रैक करती है और उसके बाद में फायर होती है। और लेजर गाइडेड डेजिग्नेशन होने की वजह से इसकी स्ट्राइक करने की प्रिसीजन बहुत ही ज्यादा हाई होती है, यानी टारगेट को ये हर कीमत पे हिट करती ही करती है। और इस मिसाइल के अंदर एक टेंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वारहेड लगा होता है। टेंडम से मतलब है कि इसके अंदर एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि दो वारहेड लगे होते हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य ये होता है कि अगर कोई प्रोटेक्टिव आर्मर भी है तो ये पूरी तरह से उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए और विस्फोट कर दे। इसीलिए जो आर्मर्ड व्हीकल स्पेशली डिजाइन होते हैं और उनके अंदर आर्मर प्लेट लगी होती है ताकि उनके ऊपर इस तरह के किसी भी वेपन का इफेक्ट न पड़े, तो उन्हें भी ये भेद देता है। और इस लेजर गाइडेड एटीजीएम को डीआरडीओ की दो लैब ने तैयार किया है। पहली है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARDE और दूसरी है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी यानी HEMRL। और इन्होंने इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट देहरादून के साथ मिलकर काम किया है। और अभी इसे इंडिया के मेन बैटल टैंक अर्जुन के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है और अभी इसके कई टेस्ट होने बाकी है। उसके बाद में आर्मी इसके यूजर ट्रायल शुरू कर देगी। और दोस्तों, अगर आज की भी बात करें तो आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड व्हीकल का रोल वही है जो पास्ट के अंदर भी हुआ करता था, यानी कि इनकी कोई भी इंपॉर्टेंस अभी भी कम नहीं हुई है। और टैंक बैटल क्लोज रेंज के अंदर लड़ा जाता है, स्पेशली 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर। और इस युद्ध के अंदर यही देखना होता है कि पहले कौन फायर करता है और कितना प्रिसीजन स्ट्राइक करता है। और उसी के लिए ये लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल बनाई जा रही है ताकि अगर टैंक वारफेयर होता है तो सीधा निशाना सही लगे और बहुत ही जल्दी उसको लॉक करके और किल किया जा सके। और डीआरडीओ का कहना है कि वह इसकी कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा रही है और अभी भी अगर कोई टारगेट इसकी लाइन ऑफ साइट के अंदर नहीं है यानी दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी ये उसके ऊपर अटैक कर सकती है। और इस मिसाइल के अर्जुन टैंक के साथ इंटीग्रेट हो जाने से अर्जुन टैंक की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।